बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 नवंबर 2020 फ्राइडे का दिन था। वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर बुलिश थे, कौन से बेरिश के। मार्केट मूवर्स चेक करेंगे जिनमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाय सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स वगैरह, उसको देखेंगे और एंड पे चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. केसी 100 इंडेक्स जो है आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है। 223 पॉइंट की कमी के साथ 40,807 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.55% का ओवरऑल डिक्लाइन देखा गया है। सुबह ओपनिंग भी जो है वो गैप डाउन थी। 50 पॉइंट जो है वो कल की क्लोजिंग से लेस में ओपनिंग दी थी 40,976 की। और अपना जो हाई लगाया है वो 41,066 का लगाया है। 35 पॉइंट का सिर्फ इंक्रीज हुआ है इंट्राडे में। उसके बाद जो अपना लो लगा है वो 40,753 का लगाया है। 277 पॉइंट जो है वो इंट्राडे में लूज हुए हैं, 0.68%। एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 223 पॉइंट की आई है 40,807 के ऊपर। तो इंडेक्स जो है वो मोस्टली आज नेगेटिव में ट्रेड होता रहा है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स जो है वो कल की तरह ही लगे हैं। 247 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। 5 डे की एवरेज 172 मिलियंस की है। कल जो वॉल्यूम लगे थे वो लगभग इसी तरह के थे। 248 मिलियंस का कल काम हुआ था। स्क्रैप साइड पे भी 35 स्क्रैप्स आज अप साइड पे थे। 58 डाउन थे केसी 100 इंडेक्स के, जबकि 7 स्क्रैप जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा है 44 पॉइंट के साथ। ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 13 पॉइंट्स, केमिकल ने 14 और विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज की जानिब से 7 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 85 पॉइंट्स निकाले हैं आज। सीमेंट्स की तरफ से 50 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर ने 37, कमर्शियल बैंक्स ने 30, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से 23, पावर जनरेशन ने 18, टेक्सटाइल कंपोजिट 16 और फार्मास्यूटिकल्स ने 14 पॉइंट्स निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो टीआरजी जो वो है वो टॉप पे है पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में से, 40 पॉइंट ऐड किए। मिलेट ट्रैक्टर ने 17, कॉलगेट पामोलिव 11 और यूनिटी फूड की तरफ से 7 पॉइंट ऐड हुए। पीपीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं 32 पॉइंट्स, लकी सीमेंट ने 28, ओजीटीसीएल की तरफ से 23, एंग्रो ने 21, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 17, यूबीएल पोल ने 16 पॉइंट, एफएफसी ने 14, जबकि माड़ी पेट्रोलियम ने भी 12 पॉइंट आज इंडेक्स से निकाले। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज विनास्पति या लाइट इंडस्ट्रीज का सेक्टर रहा है। 2.67% का इंक्रीज देखा गया। टेक्नोलॉजी दूसरा बड़ा सेक्टर था 2.31% इंक्रीज के साथ। टेक्सटाइल वीविंग में 2.20%, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज 1.43% प्लस थी 0.40, मुदारबास 1.22, रिफाइनरी भी 0.69%, टेक्सटाइल स्पिनिंग 0.61, जबकि ग्लास सेक्टर भी 0.56% आज अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड पे आज वुलन सेक्टर 4.20% डाउन था। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 1.75%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी 1.29% डाउन था। सीमेंट्स भी 1.19% डाउन साइड पे गया है। पेपर एंड बोर्ड 1.16, टेक्सटाइल कंपोजिट 0.83 और फर्टिलाइजर सेक्टर भी आज 0.66% ओवरऑल डाउन साइड पे। ऑल शेयर इंडेक्स भी आज 76 पॉइंट डाउन रहा है। 28,719 पे बंद हुआ है। 397 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम है। केसी 30 इंडेक्स 134 पॉइंट की कमी के साथ 17,160 पे बंद हुआ है। 178 मिलियंस का वॉल्यूम है। मीजान का 30 इंडेक्स 630 पॉइंट की कमी के साथ 65,731 पे बंद हुआ है। 162 मिलियंस का इसमें भी वॉल्यूम है। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है 107 पॉइंट की कमी के साथ 20,198 पे बंद हुआ है। 202 मिलियंस का वॉल्यूम है। ETFs में यूबीएल का ETF 97 पॉइंट्स डाउन था, 11,609 पे बंद हुआ है 9 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। NIT का ETF 84 पॉइंट्स की कमी के साथ 8,827 पे बंद हुआ है, 13 मिलियंस का इसमें भी वॉल्यूम है। जबकि NBP का ETF 107 पॉइंट की कमी के साथ 10,097 पे क्लोजिंग दी है, 14.5 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है। मीजान का ETF 136 पॉइंट आज डाउन साइड पे गया है, 9,723 पे बंद हुआ है। वॉल्यूम भी तकरीबन 52 मिलियंस का इसमें काम हुआ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज भी यूनिटी फूड है। 53 मिलियंस का इसमें काम हुआ है, 2.50% प्लस था। टीआरजी में 45 मिलियंस का आज वॉल्यूम है, 6.56% प्लस था। के इलेक्ट्रिक भी 23 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.27% प्लस था। हम नेटवर्क में 20 मिलियंस का आज वॉल्यूम लगा है, 5.10% प्लस था। मैपल लीफ सीमेंट जो है
19 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.42% डाउनसाइड पे गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम भी 16 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.98% डाउन था। टीपीएल में 14.5 मिलियन का वॉल्यूम है, 3% प्लस था। पाकिस्तान रिफाइनरी 14 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 0.11% डाउनसाइड पे गया है। एफएफबीएल के राइट्स जो है वो 12 मिलियन के इसमें वॉल्यूम है, 3.64% ये पॉजिटिव साइड पे गया है। और डब्ल्यूटीएल भी 11 मिलियन का इसमें काम हुआ है, 3.85% का ओवरऑल इंक्रीज देखा गया है। आज के जो गेनर्स रहे हैं उसमें सबसे पहले मीडिया टाइम्स लिमिटेड था, 12.70% प्लस था। आईबीएल हेल्थ केयर 7.50%, बुक्सले पेंट्स 7.49, सर्विस फैब्रिक 7.47, जहांगीर सिद्दीकी कारपोरेशन 7.45% प्लस था। जनरल टायर 6.71, टीआरजी 6.56, आर्टिस्टिक डेनिम जो है 5.54%, हम नेटवर्क 5%, जबकि मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी 5% आज पॉजिटिव साइड पे गए। वॉल्यूम जो है वो टीआरजी में सबसे ज्यादा लगे हैं 45 मिलियंस के। हम नेटवर्क दूसरा शेयर था गेनर्स में से, जिसमें तकरीबन 20 मिलियंस का आज काम हुआ है। आज के जो लूजर्स हैं टॉप 10 उसमें सबसे पहले गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स है, 4% डाउन था। हाईटेक लुब्रिकेंट्स 3.60%, दोस्त स्टील 3.41% डाउन था। एसपीएलसी 2.99%, इंटरलूप 2.81, ट्राइस्टार पावर 2.50%, पाकिस्तान पेट्रोलियम और एसओई नॉर्दर्न गैस जो है 2.33%, साजगार इंजीनियरिंग 2.25 और चिराग सीमेंट्स भी 2% आज डाउन साइड पे गए हैं। वॉल्यूम जो है वो एसएनजीपीएल में ज्यादा लगे हैं 5 मिलियन के, जबकि गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स में 2.82 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग चेक करते हैं। स्विस सदर्न गैस का जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 28 नवंबर को सुबह 10 बजे। सिल्क बैंक लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 28 नवंबर को 12 बजे है। एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड अपना हाफ ईयर का रिजल्ट 28 नवंबर को दोपहर 3 बजे देगी। यूसुफ वीविंग्स मिल्स लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 29 नवंबर को दोपहर 3 बजे। फ्रंटियर कैरामिक्स लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 30 नवंबर को 11:30 बजे। सऊदी पाक लीजिंग कंपनी लिमिटेड अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है इनका 30 नवंबर को 12 बजे। कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 30 नवंबर को 2 बजे। और फर्स्ट पंजाब मुदारबा का भी 1 दिसंबर को 2:30 बजे इनके रिजल्ट्स हैं। पे आउट जो है वो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का है ₹2.55। एग्रो कॉर्पोरेशन का ₹10 का डिविडेंड है और 4 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है ये। दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ₹2 का डिविडेंड है, 9 दिसंबर एक्स डेट है। हब पावर कंपनी लिमिटेड का ₹4 का डिविडेंड है, 10 दिसंबर एक्स डेट है। कैपको का ₹1.5 का डिविडेंड है, 11 दिसंबर एक्स डेट है। तीनों ही नॉन शरिया है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का ₹2 का डिविडेंड है, 11 इसकी एक्स डेट है। आर्क्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड का ₹30 का डिविडेंड है, 18 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। और एटलस होंडा का भी ₹4 का डिविडेंड है, 21 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है, एक्स डेट से एक दिन पहले आपने इसको अवेल करना है। रिजल्ट जो है वो आज भी काफी अनाउंस हुए हैं। तो सबसे पहले जो रिजल्ट था वो अल शरीर कॉर्पोरेशन का था, फर्स्ट क्वार्टर का इनका रिजल्ट था और अपने फर्स्ट क्वार्टर में 40 पैसे की इन्होंने अर्निंग दी है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में इनकी 16 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट कोई नहीं है। के इलेक्ट्रिक का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में ईपीएस जो इनकी आई है वो 4 पैसे की आई है, पिछले साल के मुकाबले में कम है। पिछले साल इनकी 10 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है इनकी भी कोई नहीं है। नेक्स्ट जो रिजल्ट था वो अरूज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और अपने फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने भी 40 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में ज्यादा है, पिछले साल इनकी 34 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। सीमेंस पाकिस्तान लिमिटेड का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इनका लॉस आया है ₹23.12 का। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में भी इनका लॉस था ₹20.32। तो इस साल इनका सारा साल लॉस में गया है, ₹60.14 का इन्होंने लॉस शो किया है, जबकि पिछले साल इनका प्रॉफिट था ₹86.03 में। तो प्रॉफिट से ये इस साल लॉस में आए। पे आउट साथ में इन्होंने अनाउंस किया है ₹10 डिविडेंड पर शेयर का। नेक्स्ट जो रिजल्ट था वो हीनो पाक मोटर्स का था। इनका हाफ ईयर का रिजल्ट था और अपने सेकंड क्वार्टर में इनका ₹8.38 का लॉस आया। पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में इनका तकरीबन ₹60 का लॉस था। तो हाफ ईयर में जो इनका टोटल अभी तक का लॉस है वो ₹41.57 का है। पिछले साल इनका ₹108.70 का लॉस था। पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया। दोस्त स्टील ने भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है और अपने फर्स्ट क्वार्टर में इनका भी 18 पैसे का लॉस आया है।
पिछले साल भी इनका लॉस था सेम क्वार्टर में 28 पैसे का, पे आउट कोई नहीं। KC 100 इंडेक्स की आज वीकली क्लोजिंग भी थी। वीकली क्लोजिंग उस बॉक्स के अंदर ही आई है जिस एक रेंज जो बनाई हुई है मार्केट ने पिछले को 2.5-3 महीनों से। इस वीक भी वो ब्रेक नहीं हो पाई, लेकिन ये है कि कैंडल अच्छी बनी है। क्लोजिंग जो है वो 40,800 के ऊपर आई है। 41,000 के ऊपर आती तो और अच्छा होता, लेकिन वीकली क्लोजिंग जो है वो इतनी बुरी नहीं आई। लेवल्स वही हैं, 39,600 जो है या 500 जो है ये क्रिटिकल लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी तक इसके नीचे जो है वो क्लोजिंग नहीं दी, और ऊपर जो है वो 41,600 का जो है एक बॉक्स है। मार्केट को आइदर वे जो है ना वो ब्रेकआउट देना पड़ेगा, या ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे या नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे। तो मेन बड़ी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस यही है, 41,600 और 39,600। डेली टाइम फ्रेम पे अगर चेक करें 40,900 का जो एक लेवल था उसको ब्रेक करके नीचे इसकी क्लोजिंग दी है। 41,200 के लेवल को आज इंडेक्स जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो रेजिस्टेंस लेवल्स पे वही है 41,200, 41,600 और फिर 41,900 की जो है ऊपर के लेवल्स हैं। 40,600, 40,200 और फिर 39,800 जो है वो डेली पे नीचे के लेवल्स हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 40,500 के लेवल पे है। EMA 20 40,500 और EMA 50 भी 40,500। तो 40,500 और 600 के दरमियान जो है ना वो मूविंग एवरेजेस की भी एक क्लस्टर बना हुआ है। 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पे सपोर्ट है। EMA 100 जो है वो 39,900 पे है और EMA 200 38,700 के लेवल पे है। RSI भी अगर इंडेक्स की बात करें तो वो भी 52 पे आ चुकी है।